विंटर ऑलमोस्ट पीक पे आ चुका है, सारे फूल खिल चुके हैं, सरसों हमारी पीली हो चुकी है, टमाटर हमारे लाल होने लगे हैं, साथ ही हमारी गोभी जो पत्ता गोभी है वो भी खिलने लग चुकी है। तो चलिए, विंटर की शुरुआत, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जानने वाले हैं कि हम 2G 3G कटिंग कैसे कर सकते हैं और साथ ही जानने वाले हैं नोड क्या होती है, टिप क्या होती है और कैसे हम ढेर सारे घिए एक ही बेल से ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। देखिए, एक ही बेल में दो नहीं, कम से कम 7 से 8 घिए लगे हैं। जैसे कि आपको मैं पत्ता ऊपर करके दिखाऊं, ये देखिए 3 4 5 और ऊपर की साइड चलेंगे 6, आगे देखेंगे 7। तो इतने सारे घिए मुझे कैसे मिलते हैं वही आज हम जानने वाले हैं, और कैसे हम मिट्टी बनाते हैं वो जानने वाले हैं, और कौन से पोषक तत्व हम देने चाहिए हमें पौधों को बड़े होने के बाद। आज की वीडियो में सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मोस्टली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो बेल होती है उसको कभी भी अपने हिसाब से नहीं बढ़ने देना चाहिए। जब भी बेल छोटी हो, 4 से 5 फुट की हो जाए, तो उसका जो नोड होता है उस पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब बेल 4 से 5 फुट ऊपर हो जाए तब उसको आगे से जो उसका टिप होता है, टिप क्या होता है वो मैं बताता हूं, उसके आगे का जो मुंह होता है उसको हमें काट देना चाहिए। कुछ टाइम पहले ही इसकी मैंने 3G कटिंग करी थी यहाँ से, और इस कटिंग को करने का फायदा आप देखिए कि ये देखिए साइड ब्रांचेस आने लग चुकी हैं और साथ ही इसमें घिए भी बनने लग चुके हैं। अब ये तो बात हो गई 3G कटिंग की। पहले आते हैं हम 2G कटिंग के पास। देखिए, जब बेल थोड़ी सी बढ़ी, 5 फुट बढ़ी, तब मैंने क्या करा, इसको यहाँ से प्रून कर दिया था। यहाँ से मैंने काटा तो इससे निकली यहाँ पर आगे साइड ब्रांचेस, और देखेंगे तो पीछे की साइड से भी यहाँ साइड ब्रांचेस आई, जिसमें देखेंगे आप ढेर सारे घिए बन रहे हैं। ये बात तो हो गई यहाँ की। अब जब मैंने यहाँ पे कटिंग करी तो इसका असर हुआ आगे। आगे की साइड आप देखेंगे तो साइड से ही घिए निकलने लग गए, और अब ये धीरे धीरे बेल आगे बढ़ी और ये 12 फुट के आसपास हो गई। अब मैंने यहाँ से इसलिए काटा, अगर मैं इसको नहीं काटता तो ये बेल बहुत ज्यादा फैलती और जो पीछे के जो घिए हैं वो टाइम से नहीं बन पाते। बेल अपना सारा फोकस आगे बढ़ने में लगाती, फूल बनाने में लगाती और घिए बनाने में लगाता। तो इसलिए मैंने इसकी अभी 3G कटिंग कर दी है यहाँ से। अब क्या फायदा होगा, जो पीछे के जितने भी घिए हैं वो टाइम से बनेंगे और जो बेल है वो आराम से धीरे धीरे बढ़ेगी, और इससे मेरे को ये फायदा होगा कि जितने भी इसमें फंगस और कीड़े हैं उनका अटैक कम होगा। क्योंकि बेल जितनी साफ सुथरी आपको दिखेगी, बेल आपको उसमें उतना ही पता चलेगा। अगर जितने ज्यादा पत्ते होंगे, पत्ते होना जरूरी है, बट इतने पत्तों का भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि ये पत्तों से जब घिया ढकता है तो अंदर इस पे कीड़े डंक मार जाते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए टाइम रहते। नहीं तो क्या होता है, टाइम से अगर आप 2G 3G कटिंग नहीं करते तो ढेर सारी जो बेल है वो आगे बढ़ती चली जाती है, और उसमें फंगस लगने का या कीड़ा लगने का या कोई भी अटैक हो सकता है आपके जो घिए लगे होते हैं उनमें, क्योंकि ये पत्तों से ढक जाते हैं और आपको सामने से नहीं पता चलता। अब इसका एक एग्जांपल आपको मैं और देना चाहूंगा। ये छोटी सी बेल है और आपको मैं इसको अंदर से दिखाना चाहूंगा। इसमें कम से कम 6 से 7 घिए आपके सामने ही लगे होंगे। देखिए, ये 2 यहाँ पर हैं, एक यहाँ है, एक इसके ऊपर है, उसके बाद देखिए 2 अभी भी हैं, और उसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे भी घिए हैं, और बेल देखिए बस सिर्फ इतनी सी है। तो ये होता है कि टाइम से केयर करना, टाइम से उसको ध्यान रखना, और उसके साथ साथ आपको मिलती है ढेर सारी हार्वेस्टिंग। बेल को कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए, उसको सही दिशा और धूप और हवा मिले तो वो बिल्कुल ढंग से चलती है, घनी नहीं बनती, जिससे कीट और बीमारी कम लगते हैं। हमेशा ध्यान रखना होता है, जो भी नोड होती है, जो भी यहाँ की तना होता है, वहीं से ही आपके जो फूल हैं और जो आपके फल होते हैं वो निकलते हैं। जैसे कि आपको ये गोल वाली घिए की बेल है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसकी भी मैंने 2G 3G कटिंग करी है, और देखिए यहाँ से साइड ब्रांचेस निकली, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड ब्रांचेस नोड के पास से आप देखेंगे, ये साइड ब्रांचेस निकली और इसमें निकले हैं घिए। और ये एक घिया नहीं, आप देखिए, आप यहाँ पर दूसरा घिया यहाँ पर है, और उसके बाद नीचे की साइड देखेंगे तीसरा घिया है, और ऊपर की साइड आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे घिए देखने को मिलेंगे आगे की साइड। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो एक साइड ब्रांचेस भी निकली थी, जहां से मैंने कटिंग करी है, उसके साथ ही में ये एक नई बेल निकल गई थी।
जो कि अपनी दिशा में मैंने इसको दिशा दे दी है, ये इस साइड जाएगी और जो दूसरा तना है वो उस साइड जाएगा, ताकि जो बेल है आपस में ना टकराए, उलझे ना। उससे क्या होगा, जितना साफ सुथरी बेल रहेगी आपको जो घिए हैं, जो उनके पत्ते हैं, जो उनकी ब्रांचेज है, वो साफ देखने को मिलेगी। नहीं तो कभी कभी पत्तों से ढकने के कारण क्या होता है, उस पे फंगस और कीड़े का अटैक होता है और हम देख नहीं पाते हैं। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है, और फिर आप भी मेरी तरह ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पर लगा के उनमें से ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक सवाल सबसे ज्यादा मेरे पास आता है कि आप कैसी मिट्टी बनाते हैं या फिर क्या उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्या खाद देते हैं, क्या मतलब फर्टिलाइजर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जितने भी आप ड्रम देख रहे हैं, अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, ना ही इसमें मैंने कोई खाद दी है। क्यों नहीं दी, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे कि आप ये ड्रम देखेंगे, इसमें 40% मिट्टी है और बाकी 60% मैंने इसमें डाल रखा है न्यूट्रिशन। क्या डाला हुआ है इसमें, गोबर की खाद है, खुद की खाद बनाई हुई है, और साथ में वर्मी कंपोस्ट है। 3 चीजें हैं। साथ के साथ इसमें 10% एक ऐसी चीज मिलाई गई है, कई लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता, क्योंकि सबको पता है मिट्टी बना रहे हैं हम, कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा विंटर में कभी भी कोकोपीट आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोकोपीट की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं परलाइट। परलाइट होता है बहुत महंगा, तो इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूं ये राइस के छिल्लड़, जिसे हम राइस हंक भी बोलते हैं। देखिए मैंने ये इतने सारे मिट्टी में मिला रखे हैं, ये बाद में खाद बन जाएगी, और खाद बनने के बाद क्या होगा, इससे अभी हमारी जो रूट्स हैं वो भी इससे बहुत अच्छी चलती हैं। तो विंटर में मोस्टली मैं यही इस्तेमाल करता हूं कोकोपीट की जगह। जब गर्मियां आएंगी तब हम इस्तेमाल करेंगे कोकोपीट, अभी फिलहाल हम यूज करते हैं राइस हंग। अभी मैंने आपको बताया इसमें मैंने कम से कम 4 तरह की खाद डाल रखी है। सरसों की खली भी है इसमें, और इसमें गोबर की खाद है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और इसमें मेरी खुद की पत्तों वाली खाद भी है। तो ये 4 मैंने खाद इसमें मिला रखी हैं। तो अभी देखेंगे आप, ढेर सारे घिए यहाँ पर लग चुके हैं, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, अभी छोटे छोटे इस साइड बन रहे हैं। तो अभी इसको कोई न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब मैं इसकी दोनों घिए की हार्वेस्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें दूंगा एक बार फर्टिलाइजर। 10 दिन बाद मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगा, और फर्टिलाइजर देने के बाद मैं करूंगा इसकी गुड़ाई, और फिर 7 से 8 दिन बाद मैं इसमें दे दूंगा गोबर की खाद। या फिर पौधे के मैं पत्ते देखूंगा कि पत्ते कैसे रंग में हैं, अगर उनमें कोई भी कमी होगी उस हिसाब से मैं इसको खाद दूंगा। अगर मुझे लगेगा पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो मैं कुछ और इस्तेमाल करूंगा, अगर पत्ते हरे ही हैं तो यानी कि न्यूट्रिशन उसके अंदर पूरा है, तो फिर मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा जो मैंने फर्टिलाइजर बना रखा है, फ्रूट वेस्ट फर्टिलाइजर बना रखा है, वो इस्तेमाल करूंगा। तो पौधे को देखकर ही हमें हमेशा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, या फिर उसको उसी हिसाब से हमें खाद देनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हर महीने हम पौधे को खाद दें, या फिर हम हर महीने आप उसको न्यूट्रिशन दे, तो ये जरूरी नहीं होता। जैसे आप देखेंगे तो ये मिट्टी बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देखिए इसमें घिए कितने हैं, 1 2, यहाँ पे देखेंगे 3, यहाँ देखेंगे 4, यहाँ देखेंगे 5, और ऊपर की साइड आप देखेंगे ये बेल अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जरूरी नहीं होता, बेल को आप अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। बेल को जितना अपने हिसाब से चलाएंगे, बेल आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगी। अगर बेल को आप उसके ही भरोसे छोड़ देंगे तो बेल आपको कुछ नहीं देगी, सिर्फ पत्ते देगी, और उसमें कीड़े लगेंगे और वो बेल अच्छे से चल नहीं पाएगी। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।